हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनड्रू क्लासेस में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज। तो बेटा देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आप देखेंगे कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज। ओके सर। तो बेटा हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग, कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज इट refers to currency. It refers to currency other than domestic. It refers to currency other than domestic currency. आशा करता हूँ आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। It refers to currency other than domestic currency. बेटा हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री को हम बोलते हैं ये हमारी डोमेस्टिक कंट्री है। बेटा हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया जो है वो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है। तो बेटा बाकी सब कंट्रीज़ हमारे लिए कैसी कंट्री हो गई? फॉरेन कंट्री। तो इंडिया को छोड़ के बाकी सब कंट्री हमारे लिए क्या है? फॉरेन कंट्री है। यस सर, बिल्कुल ठीक। तो बेटा इसी तरीके से इंडिया में जो करेंसी हमारी है, जिस करेंसी को बेटा हम क्या बुलाते हैं, जिसे हम रुपी बुलाते हैं। तो बेटा ये जो रुपी है, रुपी वो बेटा हमारी हो गई डोमेस्टिक करेंसी। रुपी हमारी हो गई डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है सर, रुपी हमारी डोमेस्टिक करेंसी है। ठीक है। तो बेटा अगर रुपी हमारी डोमेस्टिक करेंसी है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझे बताइए कि फिर डॉलर हमारी कौन सी करेंसी हुई? सर ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर रुपी डोमेस्टिक करेंसी है तो सर डॉलर फिर फॉरेन करेंसी हुई। डॉलर जो है सर हमारी फॉरेन करेंसी हुई। यस बेटा, डॉलर को हम क्या बोलेंगे? फॉरेन करेंसी। ओके सर, हम आपकी बात समझ गए। यस बेटा, तो डॉलर हमारी कौन सी हो गई? फॉरेन करेंसी हो गई। ठीक है सर। तो हम बेटा इस चैप्टर में फॉरेन करेंसी के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। फॉरेन करेंसी का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फॉरेन करेंसी के रेट किस तरीके से डिसाइड होते हैं उस बारे में भी बेटा हम डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है सर, हम आपकी बात बिल्कुल समझ गए। ठीक है बेटा। बेटा अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारे पास अब क्वेश्चन आ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है।
तो बेटा इट इज अ मार्केट, इट इज अ मार्केट वेयर फॉरेन, it is a market where foreign currency are bought and sold। तो बेटा ऐसी मार्केट जिसमें फॉरेन करेंसी को बेचा जाए या फिर वहाँ से फॉरेन करेंसी को खरीदा जाए, ऐसी मार्केट को बेटा हम क्या बुलाते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। राइट सर, बिल्कुल ठीक। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहाँ पर कोई भी करेंसी, दूसरे देश की कोई भी करेंसी जहाँ पर खरीदी जाती है और जहाँ पर बेची जाती है, उस करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बुलाते हैं। ओके बेटा अब हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो बेटा हम यहाँ पर बोलेंगे इट रेफर्स टू अ रेट, इट रेफर्स टू अ रेट इन विच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड, it refers to a rate in which one currency can be converted into another currency, ऐसा रेट जिसके थ्रू एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जा सके, उसे बेटा हम क्या बुलाते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके सर, ठीक है। तो बेटा अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा मान के चलो मैंने आपको बोला कि $1 जो है वो इंडिया में, $1 इंडिया में आता है बेटा 70 रुपीज़ का। तो बेटा ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो यही फॉरेन एक्सचेंज रेट है। इसी को बेटा हम क्या बुलाते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। यही हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का काम करता है। बेटा जिस तरीके से हम दूसरी चीज़ें खरीदते हैं उसी तरीके से हम डॉलर खरीदते हैं। मान के चलिए आप सब्जी मंडी में पोटैटो खरीदने चले गए, तो वहाँ पे भी पोटैटो की 1 यूनिट का रेट आपको बताया जाता है कि 1 किलो पोटैटो 50 रुपये का है। तो बेटा ये पोटैटो का एक्सचेंज रेट हुआ। इसी तरीके से जब आप डॉलर खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको रेट बताया जाता है कि $1 70 रुपये का है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर डॉलर की 1 यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके सर, तो बेटा इसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है सर। तो बेटा यहाँ पर अब आपको देखना है कि हम रेट को 2 तरीके से देखते हैं। बेटा एक होता है हमारा आस्क रेट और एक होता है बेटा हमारा बिड रेट। आस्क रेट एंड बिड रेट। हालांकि बेटा इसके बारे में आपको बुक्स में कुछ नहीं दे रखा होगा, पर फिर भी मैं समझता हूँ कि इसके बारे में डिस्कस करना भी ज़रूरी है, वरना इस चैप्टर के बारे में जो हमारी नॉलेज है वो आधी अधूरी रह जाएगी। तो बेटा हम देखते हैं कि आस्क रेट एंड बिड रेट। तो आइए देखते हैं कि आस्क रेट क्या होता है। बेटा अगर हम आस्क रेट की बात करें तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि
आप जो डॉलर खरीदते हैं या फिर जो डॉलर बेचते हैं वो आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। बेटा जब भी आप डॉलर खरीदने जाएंगे तो आपको जो रेट लगेगा, अगर आप डॉलर खरीदने जाएंगे बेटा, अगर आप डॉलर मार्केट से खरीदने जाएंगे तो होगा क्या, तो उस वक्त जो आपको रेट लगेगा वो रेट होगा बेटा बिड रेट। आई मीन टू से, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीआई से, या फिर मैं दूसरे शब्दों में अगर बोलूँ तो अगर आरबीआई डॉलर बेचेगा, अगर आरबीआई डॉलर को सेल करेगा तो बेटा आस्क रेट पर सेल करेगा, और अगर आरबीआई डॉलर खरीदेगा तो बेटा बिड रेट पे खरीदेगा। यानी कि अगर आप आरबीआई को डॉलर बेचोगे तो इट मीन्स आरबीआई, यहाँ पर बेटा मैं आरबीआई की बात कर रहा हूँ, आरबीआई, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में रहती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का कर्ता धर्ता जो है बेटा वो सब आरबीआई ही है। तो आप ध्यान देना, अगर आरबीआई आपको डॉलर बेच रहा है तो बेटा आस्क रेट, और अगर आरबीआई आपसे डॉलर खरीद रहा है तो बेटा बिड रेट। तो बेटा यहाँ पे आपको नोट करना होगा कि आरबीआई कंट्रोल फॉरेन, आरबीआई कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उस मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। ओके सर। तो बेटा अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज खरीदना है, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज यानी कि अगर आपको डॉलर खरीदना है तो बेटा उसके लिए आपको किसके पास जाना होगा? या तो आपको आरबीआई के पास जाना होगा या फिर आपको आरबीआई के एजेंट्स के पास जाना होगा। अगर आप आरबीआई से डॉलर खरीदना चाहते हैं या फिर डॉलर उन्हें बेचना चाहते हैं तो आपको या तो आरबीआई को कांटेक्ट करना होगा या फिर आपको आरबीआई एजेंट्स को कांटेक्ट करना होगा। सर ये आरबीआई एजेंट्स कौन होते हैं? बेटा आरबीआई एजेंट्स जनरली बैंक्स होते हैं, यानी कि आरबीआई कई बैंक्स को लाइसेंस दे देता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीआई ने एसबीआई को लाइसेंस दे दिया, तो अब आप आरबीआई से ना जाकर सीधा एसबीआई से डॉलर खरीद सकते हैं और उसे डॉलर बेच भी सकते हैं। अगर मैं आरबीआई के एजेंट्स की बात करूं तो इसमें बैंक्स आ गए, इसमें लाइसेंसेस हो गए, कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी आरबीआई लाइसेंस दे देता है। चलिए मैं इसमें आपको अलग कर देता हूँ। तो आप आरबीआई से भी खरीद सकते हैं और आरबीआई के एजेंट्स से भी फॉरेन एक्सचेंज को खरीद सकते हैं। ओके सर। तो आप आरबीआई के एजेंट्स से भी बेटा ये चीज़ खरीद सकते हैं। ओके सर। तो मैं इस पे एक हेडिंग दे देता हूँ, वेयर टू बाय फॉरेन एक्सचेंज। बेटा मैं फॉरेन एक्सचेंज को अब एक शॉर्ट नेम दूंगा, फॉरेक्स।
Forex is the short name of foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्ट नेम हो गया है बेटा फॉरेन एक्सचेंज। अब मैं अपनी बातों में फॉरेक्स का यूज़ किया करूँगा, इसलिए आप इस बात को नोट कर लीजिए। तो वेयर टू बाय फॉरेक्स, या तो हम सीधा आरबीआई से ख़रीद सकते हैं या फिर आरबीआई के एजेंट्स से ख़रीद सकते हैं। आरबीआई के एजेंट्स कौन हो गए बेटा? बैंक्स हो गए एंड लाइसेंसेस, जिनको आरबीआई ने अलग से लाइसेंस दिया हुआ है, वो लोग हो गए। ओके सर, अब बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप बिड रेट और आस्क रेट समझ जाए। बेटा $1 का रेट, फॉर एग्जांपल $1 का रेट मार्केट में चल रहा है ₹65 एंड ₹70। तो बेटा इस एग्जाम्पल में आप देखिए, इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि बिड रेट क्या है 65, आस्क रेट क्या है 70। तो बेटा बिड रेट मतलब आरबीआई $1 65 में तो खरीदता है और 70 रुपीज़ में बेच देता है। तो बेटा ये जो बिड रेट और आस्क रेट है, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है बेटा, उसे हम बुलाते हैं स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है बेटा एक तरीके से गेन। अब आप खुद देखिए, जब आरबीआई कोई चीज़ 70 में बेचेगा और 65 में खरीदेगा, तो बेटा उसको क्या होगा सर? उसको ₹5 का फ़ायदा होगा, जिसे वो स्प्रेड बुलाता है। तो बेटा इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिफरेंट रेट्स चलते हैं। ओके, तो अभी बेटा हमने ऊपर देखा भी था कि आरबीआई कंट्रोल, बेटा कंट्रोल के साथ आप लिखिए आरबीआई कंट्रोल एंड रेगुलेट। आरबीआई कंट्रोल एंड रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। ठीक है सर। तो सर अगर हमें आरबीआई को डॉलर बेचना हो तो कितना रेट लगेगा? बेटा रेट लगेगा 65। और सर अगर हमें आरबीआई से डॉलर खरीदना हो तो सर रेट कितना लगेगा? तो बेटा इस एग्जाम्पल के हिसाब से रेट लगेगा 70। ओके सर। बेटा नाउ वी सी टाइप्स ऑफ फॉरेन exchange rate. Now the topic which we are going to discuss on this platform is the types of foreign exchange rate. Beta, when we talk about foreign exchange rate, then we have 4 different types of foreign exchange rate. The one is fixed exchange rate, and the second one is flexible exchange rate, and the third one is managed floating exchange rate. Okay sir. And the fourth one is dirty floating exchange rate. Dirty floating exchange rate. So these are 4 different types of foreign exchange rate. Beta, in next video we will discuss about different types of foreign exchange rate. So stay tuned.
We will be right back in the next video. Thank you so much.